सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हनी और स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। सो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक हॉन्टेड घर के बारे में। ठीक है, हॉन्टेड होम। ओके, तो सबसे पहले तो ये स्टोरी सुनने के बाद कितने लोगों को जो घर खरीदने का जो मन में इच्छा जो जग रहा है ना, उसका जो दिया है वो बुझ जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तो फिर से घर खरीद ही लोगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो सो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे खंडहर घर, ऐसे हॉरर घर, ऐसे श्रापित घर जिसने एक फैमिली की जिंदगी को पूरे उजाड़ के रख दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। साथ मतलब कि सड़क में चलने के लिए भी नहीं छोड़ा। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ऐसा ही हुआ है। तो ये स्टोरी मेरे को मतलब कि जिसने सेंड करा है उसने बोला है कि भाई मेरा नाम वीडियो में मत ले लेना। तो ठीक है भाई, आपका नाम नहीं लेंगे वीडियो में, लेकिन वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट बता देना कैसा बना है वीडियो। ठीक है, तो गाइस स्टोरी शुरू होता है यहाँ से। एक फैमिली थी जिस फैमिली में 7 सदस्य थे, 7। ठीक है, और जिस फैमिली में दादी जी मिसिंग थी, यानी कि दादी जी का टिकट कट चुका था ऊपर। ठीक है, दादी जी नहीं थे, एक दादाजी थे उसमें। ठीक है, एंड बाकी के हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे। तो ऐसा था उन लोगों का 7 परिवार, 7 फैमिली। परिवार नहीं, परिवार तो एक ही था। हाँ, 7 फैमिली, क्या बोल रहा हूँ, एक फैमिली में 7 सदस्य हैं, समझ गए होंगे, आगे नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक जगह पे जाकर अपना घर खरीद देते हैं, अपना घर, खुद का घर खरीद देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि बिना अता पता, बिना कुछ पता लगाए वो घर ये लोग मतलब खरीद लेते हैं, ये घर इनका हो जाता है और उसमें रहने लगते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये मिस्टीरियस घर में कुछ अजीब और गरीब चीज़ें हो चुकी हैं, और वो लोग वहाँ पे गए हैं तो उनके साथ भी अब होने वाली है। तो इन फैमिलियों ने मतलब कि ये घर खरीद के अपनी ज़िंदगी का, अपने लाइफ का सबसे बड़ा सा गलती कर दिया। क्योंकि अगर पैसा जाता है तो पैसा वापस आ जाता है, लेकिन अगर जान चला जाता है तो वो कभी जान वापस नहीं आता। तो क्या होता है कि उन फैमिली वालों में से एक छोटे से बच्चे के साथ कुछ मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती हैं शुरू से ही घर में रहने से। उसको कभी कभी लगता है कि कोई मतलब उसको बुला रहा है, कोई अपने पास उसको मतलब बुला रहा है कि तुम इधर आओ। ऐसा ऐसा बात होता है उसके साथ। एक बार क्या हुआ था उसके साथ कि वो सोया था और जब उसका नींद खुला तो वो अपने छत पे बैठा हुआ है। ये देख के उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और वो अपनी मम्मी से जाके बोलता है कि मम्मी देखो, मेरे साथ ऐसा ऐसा बात हो रहा है बहुत दिनों से। तो सारे फैमिली के लोग क्या बोलते हैं कि हमसे मजाक करें, क्योंकि नया जब घर आ चुका है, नया घर के अंदर ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन ये उसका बात ना मानना उन फैमिली वालों की बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि उन लोगों ने, क्योंकि इस घर में पूजा पाठ भी नहीं कराया था और डायरेक्ट इस घर में मतलब रहने चले गए थे। एक्चुअल में जब किसी घर को कोई खरीदता है तो उसमें पूजा पाठ कराया जाता है, तभी तो उस घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर जाएगी, तो आप रह पाओगे उसमें। तो इन्होंने वैसा पूजा कुछ भी नहीं कराया था। ठीक है, तो दिन बीतते बीतते उनकी सबसे बड़ी बेटी ने अपने साथ सुइसाइड कर लिया। ठीक है, अपने साथ नहीं, अकेले ही सुइसाइड कर रहा है, मैं क्या बोले जा रहा हूँ। हाँ, तो उसने सुइसाइड कर लिया। लोगों को लगता था कि ये लड़की थी, ये क्या पता लड़का ने छोड़ा इसीलिए इसने सुसाइड कर लिया, क्या पता स्कूल का टेंशन हो, नहीं तो घर का पैसा का कोई समस्या। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लोग थे बहुत ही ज़्यादा अमीर, पढ़ाई हो चुका था ख़त्म, मोबाइल तो वो यूज करती नहीं थी, घर से बाहर जाती नहीं थी, तो बॉयफ्रेंड बनेगा कहाँ से। ठीक है, और हंसमुख लड़की थी एकदम, सबसे हंसी खुशी से बात करती थी वो। लेकिन फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। ये मतलब कि सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला बात था कि उस लड़की ने उस घर में सुसाइड कर लिया। और सुसाइड हुआ था 12 बजे दोपहर के बीच। सारे लोग, ठंडा का दिन था जो कि अभी चालू होने वाला है, सही ठंड का दिन था, वो लोग सारे लोग ऊपर जाके सन में अपना मतलब कि शरीर सुखा रहे थे, क्या बोलते हैं बिहारी का भाषा में, घाम ताप रहे थे वो लोग ऊपर जाकर के। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद नीचे आने के बाद उनमें से सबसे छोटी सी लड़की ने देखा कि उसकी दीदी जो है वो पंखे पर लटक चुकी है। इतना देखते ही सारे लोगों का कलेजा फट गया, सब लोग वहां से जोर जोर से रोने लगे। उसका पूजा पाठ कराया गया और बाबा जी ने क्या बोला कि ये जो मृत्यु है ये अकाल मृत्यु है, क्योंकि इसका अभी अर्धवाय शायद नहीं था मरने का, लेकिन ये अर्धवाय से पहले ही ये जा चुकी है ऊपर।
उन लोगों को लगता था कि जिस तरीके से वो लटकी है पंखा में, उसने अपने आप से अपने मतलब की मर्जी से सुसाइड नहीं करा था, किसी का ज़बरदस्ती था नहीं, या फिर किसी ने उसके साथ कुछ करा था बोल के ऐसे। लेकिन उस घर में उन लोगों के फैमिली के दौरान कोई भी नहीं था। उसके मरने के बाद उस फैमिली मेम्बर्स को पता चला कि फैमिली में जितने लोग हैं उनके अलावा भी इस घर में वही तो घूम रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं उसको। और ये जो शख्स था, इंसान था कि भूत था कि प्रेत था कि डाकनी थी कि क्या थी वो, ये जो चीज़ था, ये सारे घर के लोगों को टारगेट बना रहा था कि हम लोग उसको मार देंगे, ऐसे बोल गया। समय बीतते गया। उस घर के जो दादाजी, जो कि काफ़ी पहले मैंने बता दिया था, एजेड आदमी जो उस घर में थे दादाजी, उनका भी देहांत हो गया मिस्टीरियस तरीके से, क्योंकि उनके शरीर में भी कोई भी तरीके का मतलब कि रोग नहीं था, कोई भी तरीके का उनके शरीर में मतलब कि बीमारी नहीं था। लेकिन अचानक उनका मृत्यु कैसे हो गया? कुछ लोगों को लगता है कि इतने दिनों का अर्धवाया था इसीलिए वो चले गए, या फिर इतने लोग मतलब कि इतने दिनों तक मतलब उनका जीने का लिखा था, लेकिन मरने का रीज़न कुछ और ही था। क्योंकि उनको मतलब मरने का मतलब कोई उनमें मतलब रीज़न पैदा ही नहीं हो रहा था कि वो इतने जल्दी मर सकते थे। उनका भी और जीने का टाइम था, लेकिन वो फिर भी मर गए। इतने मिस्टीरियस तरीके से मरने के बाद उनकी फैमिली में उन लोगों ने योजना बनाया कि अब इस घर में रहना बेकार है, इस घर को बेच देते हैं। तो उसमें रुकावट आ गया एक चीज़ जो कि घर को बेचने नहीं दे रहा था, उनका फैमिली का कुछ प्रॉब्लम, जिससे कारण वो घर नहीं बेच पा रहे थे। और ये प्राइवेट प्रॉब्लम, ये तो मुझे भी नहीं पता ये क्या था, मगर कुछ था जो कि उन लोगों को घर बेचने नहीं दे रहा था। उन्होंने क्या करा कि बाबा को बुला के घर पूरा दिखवाया। बाबा जी ने इन्वेस्टिगेशन करा घर का पूरा। तो उन्होंने बोला कि इस घर में नकारात्मक ऊर्जा मुझे मतलब कि महसूस हो रही है अंदर से, इस घर में पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, इस घर में आने के कारण से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऐसा बाबा ने बोला। उन्होंने पूछा कि ये घर पहले किसका था? तो उन्होंने बोला ये घर पहले मतलब कि नेवार जाति का था, मतलब कि नेवार जो थे उसमें नेवार उनका जाति था। तो वो क्या बोलते हैं कि नेवार जाति हमेशा क्या करते हैं, पहले के टाइम में वो लोग के फैमिली में कोई जब मरता था तो वो लोग अपने घर के अंदर दफना देते थे। यानी कि उस घर के अंदर जो पहले जो फैमिली रहता था उनके कुछ मेंबर्स उसमें दफन हैं, और लगता है कि ये उन्हीं का प्रेत आत्मा है जो कि इन लोगों को परेशान करके रखा है इतने टाइम से। बाबा जी ने जब इतना कहा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। बाबा जी ने बोला कि इस घर को पूजा करना पड़ेगा, बिहारी भाषा में बोलते हैं कि किला गाड़ना पड़ेगा 4 जगह पर बोल के ऐसे। उन लोगों ने पूजा पाठ करवा दिया घर के, कुछ दिन एकदम अच्छा चलता रहा। लेकिन उस फैमिली मेम्बर में किसी का मन नहीं माना कि अब मैं इस घर में रुकूं, क्योंकि इस घर ने उन फैमिली मेम्बरों में से 2 मेंबर का जान ले लिया था, और लोग अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ये बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तो लोग क्या करते हैं, उस जगह से घर बेच के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन शौक का बात यह है कि जिससे घर बेचा गया था उसकी भी माँ का मृत्यु हो गया उसी घर में, यानी कि वो घर ही श्रापित था और कुछ नहीं। अब ये स्टोरी रियल है कि फेक है, ये आप लोगों का काम है बताना, ठीक है। और मैंने बस इसमें ऊपर वीडियो बनाया क्योंकि मुझे बोला गया था ये स्टोरी पर वीडियो बना दो, इसी के कारण, ठीक है। तो 1 महीने से तुम्हारा हनी भाई कहाँ पे गया था ये भी पहले जान लो। मेरे बड़े पापा थे सीरियस, और हॉस्पिटल में मैं कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में मैं कम से कम 1 महीना तक रहा हूँ अभी, मतलब रह नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल है। दिन भर वहीं पे और रात भर तो ऐसे ही जगते जगते वहाँ पे मैं रुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टेंशन हो गया था कि उनको कुछ ना हो जाए, इसी के कारण मैं मतलब कि उनमें पूरा लगा गया था, क्योंकि पहले हेल्थ पर ध्यान दिया जाए उसके बाद वीडियो पर। और अभी वो एकदम सही है, तो इसी कारण मैं अपना वीडियो भी अब शूट करना जारी कर दिया हूँ, क्योंकि अब यूट्यूब पर भी एक्टिव होना है। क्योंकि गाइस बहुत दिन हो चुके हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर इतनी कम वीडियोस, कम से कम 500-600 होना चाहिए, लेकिन अभी भी 100 पर ही वीडियोस अटका हुआ है। इसीलिए मैं वीडियो सब फास्ट बनाना चालू करूँगा, ऐसे हॉन्टेड टॉपिक लेके आता रहूँगा। अगर आप लोगों को भूत प्रेत पर रुचि है तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट में बता देना आपको ये स्टोरी कैसा लगा। और आपका भी कोई हॉरर स्टोरी है तो एक बार जाके नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। और गाइस इंस्टाग्राम आईडी पर मतलब कि मैं इंस्टा पर भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ अभी भी, तो यहाँ पे साइड में इंस्टाग्राम का मतलब कि आईडी दिख रहा होगा, जाओ एक बार फॉलो जाके कर दो तुम्हारे हन्नी भाई को, ठीक है। एंड अब से यूट्यूब इंस्टा पर ये दोनों चीज़ पर अब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना है मेरे को भी।
मिलते हैं नेक्स्ट किसी हॉरर वीडियो में। अगर भूत प्रेत पर रुचि है तो एक बार फिर बोल दे रहा हूँ मैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में।